Vande Mataram students. Welcome back to all the students in Gyan Vidyalaya online classes. Now, today is our English period and in the last period we had solved our exercise book of English subject. हमने पिछले पीरियड में इंग्लिश की एक्सरसाइज बुक जो है उसको सॉल्व करना चालू किया था और हमें जल्दी से एक्सरसाइज बुक को सॉल्व करवाना है। सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज बुक निकालो, स्वाध्याय पोथी निकालो। स्वाध्याय पोथी अपने सामने लेकर बैठना है सभी को। सभी लोग अपना वीडियो चालू करो। वीडियो चालू करना है और स्वाध्याय पोथी निकालकर सबको बैठना है जल्दी से, कि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। स्वाध्याय पोथी भी हमारी बहुत बड़ी है। चलो, हमने कहाँ तक किया था? 2 सवाल हमने हल किए थे कल पिछले पीरियड में, बराबर। अभी पेज नंबर 6 पे देखो। तीसरा सवाल है, चित्र देखिए, प्रश्न पढ़िए और कोष्टक से उचित शब्द चुनकर उदाहरण के अनुसार उत्तर लिखिए। चित्र देखना है, कोष्टक पे ध्यान देना है, सवाल को पढ़ना है और उसके जवाब लिखना है। शायद हमने ये सॉल्व करवा लिया था क्या नहीं? ना, ये नहीं किया था, बराबर। ओके, चलो अभी तीसरा सवाल है। दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ, तीसरा सवाल का पहला वाला है, देखो, व्हाट इज इट। अभी मैं जो हूँ आगे इसमें कुछ निकालूंगा नहीं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के मान लो ऐसा पिक्चर है कोई। यहाँ पे सवाल है आपको, व्हाट इज इट, मतलब ये क्या है। और ऑप्शन है यहाँ पे रिंग, उसके बाद है दूसरा बैंगल। ठीक है, रिंग और बैंगल ये ऑप्शन है। तो आपके इसके लिए जवाब देने के लिए 2 लाइनें दी हैं, एक पहली और एक दूसरी। पहली लाइन में जो है उसको अ लगा के लिखना है। अभी ये क्या है? रिंग है, तो उन्होंने लिखा है अ रिंग। ये एग्जाम्पल है, पहला नहीं है। ठीक है, अ रिंग। अभी इसी को हम क्या बोलेंगे? इट इज या फिर अ रिंग। इट कहो या फिर इट इज कहो, एक ही है। मतलब क्या, यह रिंग वह रिंग है। तो अभी ऐसे ही हमें बाकी सवालों के जवाब हल करने हैं। जो 2 लाइनें खाली दी है उसके जवाब में लिखूंगा, आपको फटाफट देख देख कर उनको अपनी स्वाध्याय पोथी में लिख लेना है। देखो, पहला सवाल है, व्हाट इज इट, यह क्या है। ऑप्शन में है टेबल और चेयर। क्या है यह? चेयर है या टेबल है? चेयर है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे अ चेयर और नीचे लिखेंगे दूसरी लाइन पर इट अ चेयर, वह एक कुर्सी है। ठीक है, फटाफट सबको लिखना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। व्हाट इज इट, तो यह है बेल, तो हम लिखेंगे अ बेल। दूसरी लाइन पे लिखा जाएगा इट अ बेल। तीसरा सवाल चित्र है, कैप का सवाल है, व्हाट इज इट। यहाँ पे पूछा है कैप है या कैट है, तो हम लिखेंगे अ कैप। जवाब आएगा इज अ कैप। ठीक है, फटाफट लिखना है। सबको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? सर किसमें लिख? स्वाध्याय पोथी में लिखना है, पेज नंबर 6। ये वाला देखो, पेज नंबर 6 में यहाँ पे लिखना है आपको। इधर ये जो खाली जगह बचे है ना, यहाँ पे लिखना है आपको। पहली लाइन में ये वाला, दूसरी लाइन में ये वाला जो मैं लिखवा रहा हूँ वो फटाफट करना है। चौथा है, मैं फटाफट कॉल करवाता हूँ, आपको फटाफट लिखना है। वो है ग्लास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जवाब में अ ग्लास और नीचे की लाइन में लिखेंगे इट्स अ ग्लास।
पांचवा अ बलून, इसमें लिखेंगे इट्स अ बलून। छठा लिखना है अ कैमल, इसमें लिखेंगे इट्स अ कैमल। सातवा अ लायन, इट्स अ लायन। फटाफट लिखो, इसको मिटाओ ए साइड वाला। यस सर। ओके, आठ नंबर व्हाट इज इट, तो यह है पीकॉक, तो हम लिखेंगे ओ पीकॉक और नीचे आएगा इट्स अ पीकॉक। 9 नंबर यह है पिजन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिजन ही है ना, हाँ पिजन है, अ पिजन। तो इधर आएगा इट्स अ पिजन। 10 नंबर व्हाट इज इट, इट्स अ मैंगो, तो हम लिखेंगे अ मैंगो, इट्स अ मैंगो। 11 नंबर बनाना है, तो हम लिखेंगे ओ का मतलब होता है एक, ये एक ही है, इसके लिए हम यहाँ पे अ लगा रहे हैं, सबको याद रखना है। इट अ बनाना, यह वह एक केला है, ऐसा सबका मतलब वह एक ऐसा सबका मतलब हो रहा है, याद रखना है। नंबर 12 नंबर व्हाट इज इट, तो यह मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड, तो हम लिखेंगे अ मैरीगोल्ड। तो जवाब आएगा इट्स अ मैरीगोल्ड। आपके सवाल जवाब इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें कम टाइम में बहुत कुछ ज्यादा करना है, इसके लिए आपको नहीं पूछ रहा हूँ, सीधा आपको लिखवा के दे रहा हूँ ताकि आप बाद में उसको पढ़ सको और सॉल्व करवा सको। ठीक है, अभी इसको मिटा दूं, सबको फटाफट लिखना है, फटाफट करना है सबको। 13 नंबर व्हाट इज इट, तो योर कमल है, लोटस, तो पहले आएगा अ लोटस, नीचे जवाब में आएगा इट्स अ लोटस, वह कमल है। 16 नंबर में है टोमेटो, हम लिखेंगे ओ टोमेटो, तो नीचे आएगा इट्स अ टोमेटो। 15 नंबर में व्हाट इज इट, तो यह है कैरेट, गाजर है ना, मूली तो नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये गाजर है, तो इसको हम कहेंगे कैरेट, तो आएगा अ कैरेट, लिखेंगे इट्स अ कैरेट।
ठीक है। 16 नंबर, तो यह एक बोट, जहाज नहीं है, तो हम कहेंगे तो बोट, तो लिखेंगे इट अ बोट। 17 नंबर, व्हाट इज इट, बस है या ट्रेन है, तो यह ट्रेन है, तो हम कहेंगे अ ट्रेन, और इसको पूरा करेंगे इट अ ट्रेन। और जो हमारा लास्ट वाला है 18 नंबर का, वो है व्हाट इज इट, पेड़ है, तो उसे हम कहते हैं ट्री। यहाँ पे हम लिखेंगे अ ट्री, और पूरा आंसर होगा इसका इज अ ट्री। ऐसे फटाफट कंप्लीट करना है सबको, जल्दी जल्दी लिखना है। गया सर, मेरा हो गया सर, मेरा हो गया। अच्छा है, हो गया हो तो शांति से बैठना है, बोलना नहीं है। जिनका बाकी है उनको करने दो। अभी सही से दिख रहा है ना? यस यस सर। ओके, जल्दी से करो, हमें अभी अगली स्टेप चालू करनी है 4, 5, 6। और करवाया था क्या यार? चलो जल्दी मिटाओ अभी। फटाफट करो, टाइम बहुत कम है। देखो, ये जो हम अभी सीख रहे हैं, यह सब का सब मैंने आपको पहले किताब में पढ़ाते समय समझा दिया है। दूसरी बात, उसको हमने स्वाध्याय पोथी में भी पहले समझ लिया है, सिर्फ लिखना बाकी था, वो अभी लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो लिखने का कार्य एकदम फटाफट करना है, ताकि हमारा बहुत जल्दी हो जाए। हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, और हमें पीरियड सिर्फ 2 ही मिलते हैं सप्ताह में, उसमें सभी काम करने पड़ते हैं। जल्दी जल्दी से लिखना है। मिटाओ अभी, चलो मैं मिटा रहा हूं। मैं इस साइड वाले मिटा देता हूँ। हाँ, चलो अभी देखते हैं पेज नंबर 9। पेज नंबर कौन सा है? 9, याद रखना है। पेज नंबर है हमारा 9। उसमें लिटिल स्टेप 4, 5, 6 में पहला सवाल है, दिख रहा है? इस साइड में जा रहा है। पहला सवाल है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में पूछ कीजिए। कोष्टक में आपको 2 शब्द दिए गए हैं, ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड दिए गए हैं, उनमें से एक वर्ड जो है, एक शब्द जो है सही है और एक गलत है। तो आपको जो सही शब्द है उसको वहां से चुनना है और खाली जगह में लिखना है। अभी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, उसी को आपको फटाफट इसमें लिख लेना है। मैं पहले समझा दिया है, 2 बार समझ लिया है हमने, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आपको समझ कर लिखना है। तो देखो, पहला है मुन्नी इज अ, मुन्नी क्या है? गर्ल है या कैट है? लड़की है या बिल्ली है? तो लिखना है वहां पे मुन्नी इज अ गर्ल। पहले का जवाब लिखना है गर्ल। अ गर्ल।
दूसरे का चुन्नी इज अ कैट, चुन्नी बिल्ली है ना। तीसरा डैश डैश गेट्स अप अर्ली, मुन्नी जल्दी उठती है, चुन्नी जल्दी उठती है, तो वहां पे लिखना है चुन्नी गेट्स अप अर्ली। 4 नंबर चुन्नी डैश डैश अप मुन्नी, चुन्नी मुन्नी को पकड़ती है या फिर उठाती है, तो चुन्नी जो है मुन्नी को उठाती है, तो वहां पे लिखना है वैक्स। 5 नंबर मुन्नी डैश डैश चुन्नी, मुन्नी चुन्नी को क्या करती है, प्यार करती है, मतलब लव करती है। मुन्नी और चुन्नी थर्ड पर्सन सिंगुलर शब्द इसलिए हमें वर्ड में एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। 6 नंबर मुन्नी डैश डैश हर टीथ, मुन्नी अपने दांत साफ करती है या नहीं करती है, तो करती है, मतलब क्या, क्लीन हर टीथ। 7 नंबर चुन्नी डैश डैश हर टीथ, चुन्नी अपने दांत साफ करती है कि बिल्ली नहीं करती है, तो हम लिखेंगे डज नॉट क्लीन हर, डज नॉट क्लीन लिखना है, बाकी तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, डज नॉट क्लीन। 8 नंबर डैश डैश टेक्स बाथ इन अ टब, टब में कौन नहाता है, ऑप्शन 2 है मुन्नी और चुन्नी, कौन नहाता है, तो टब में नहाती है चुन्नी, ठीक है। 9 नंबर है मुन्नी एंड हर फैमिली डैश डैश टू गॉड, गॉड के क्या करते हैं, वह प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। अभी मैं इस साइड वाला भी मिटा दे रहा हूं, फटाफट आपको ये लिखना है। दस नंबर है मुन्नी डज नॉट ड्रिंक, सॉरी हमें रिक्त स्थान लिखने हैं। मुन्नी डज नॉट ड्रिंक डाइजेस्ट, मुन्नी क्या नहीं पीती है, तो मुन्नी टी नहीं पीती है, ठीक है। 11 नंबर चुन्नी यादव रिया, ठीक है, बंद करो, क्या आवाज आ रही है वहां से, हाँ, चुन्नी डैश डैश मिल्क फ्रॉम अ बाउल, चुन्नी मिल्क पीती है, किसमें पीती है, तो वह बाउल में पीती है, तो हम लिखेंगे वहां पे चुन्नी ड्रिंक्स मिल्क। किसकी इससे आवाज आ रही है वो चिल्लाने की, अगर आवाज आ रही हो बाहर कैसे, तो बंद कर दो स्पीकर, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। 12 नंबर है एट 10 o'clock मुन्नी डाइजेस्ट टू स्कूल, मुन्नी क्या करती है, 10 बजे स्कूल को जाती है, तो वहां पे गोज आएगा, गो नहीं आएगा, गोज क्यों, क्योंकि मुन्नी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन होती है, पुरुष की करता है। 13 नंबर है एट 10 o'clock, सॉरी 13 नंबर मुन्नी कम्स एट 5 o'clock, वह 5 बजे वापस आती है। 14 फटाफट लिख लेना है अभी, चुन्नी वेट फॉर हर फ्रेंड, चुन्नी आज राह देखती थी ना अपने दोस्त की, मुन्नी की, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। 15 नंबर है मुन्नी फ्रेंड्स प्ले विथ द बॉल इन द हाउस और गार्डन, वो घर में खेलते थे या गार्डन में, तो जवाब आएगा हमारा गार्डन में, क्योंकि वो गार्डन में खेलते थे बॉल बॉल। 16 नंबर आफ्टर डिनर मुन्नी डैश डैश पर स्टोरी बुक, स्टोरी बुक को क्या करती थी, रीड करती थी, पढ़ती थी। 17 नंबर समटाइम्स मुन्नी डाइजेस्ट टीवी, समटाइम मुन्नी वेट्स या फिर वॉचेस, तो हम लिखेंगे वहां पे वॉचेस, कभी, क्योंकि मुन्नी कभी कभी टीवी भी देखा करती थी, रेगुलर नहीं देखती थी, लेकिन कभी कभी वो देखा करती थी। 18 नंबर चुन्नी डाइजेस्ट म्यूजिक डज नॉट एंजॉय या एंजॉय, चुन्नी जो है वह म्यूजिक का आनंद लेती थी। 19 नंबर है एट डैश o'clock मुन्नी गोज टू बेड, कितने बजे मुन्नी सो जाती थी, तो 10 बजे वह सोने जाती थी। 20 नंबर चुन्नी डाइजेस्ट टू स्लीप अलोन,
चुन्नी को अकेले सोना पसंद नहीं था, तो हम लिखेंगे डज नॉट लाइक, उसको अकेले सोना पसंद नहीं था। और इसका आखिरी सवाल है, चुन्नी जम्प एंड डैशड इन मुन्नीज बेड, स्लीप, वह कूदती थी और कूदकर मुन्नी के बेड पर जाकर वह सो जाती थी। चलो इतना करना है फटाफट। चलो ये वाला भी आ जाएगा इसके अंदर, इसको भी सॉल्व करवा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर 2 है यह। डायलॉग को पूरे करना है, हमें संवाद पूर्ण करना है। अभी संवाद को भी मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, आपको फटाफट लिख लेना है, ठीक है। पहले राज में आएगा, पहले में आएगा हेलो, पहले खाली जगह में राज वाली, ठीक है। फिर काजल वाली जहाँ खाली जगह है वहां पे आएगा हाउ आर यू, हाउ आर यू। फिर राज वाली में फिर से आएगा वेरी वेल, बहुत बढ़िया। और फिर काजल वाले में आएगा नाइस टू मीट यू। ये चारों शब्द उन खाली जगह में भरना है। अभी ये क्या है देखो, मैंने आपको पिछले साल मतलब इससे पहले साल स्पोकन इंग्लिश में पढ़ाया था कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं या फिर बीच में उनसे कैसे बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे उसमें, देखो अभी यहाँ पे राज है, राज किसी को मिलता है तो वो अपने आप परिचय कराता है, तो हम शुरुआत में क्या बोलेंगे, या तो उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे या फिर हेलो बोलेंगे, नमस्ते बोलेंगे। तो राज यहाँ पे वही बोलता है, पहले बोलता है हेलो आई एम राज, नमस्ते मैं राज हूँ। काजल से हेलो राज आई एम काजल, नमस्ते राज मैं काजल हूँ। और वो जैसे ही ये बताती है तो कुछ सवाल तो करते हैं ना, तो वो पूछती है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो राज कहता है नाइस टू मीट यू काजल, वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। और तभी काजल कहती है नाइस टू मीट यू, थैंक यू। ठीक है, ऐसे यह पूरा होता है। चलो अभी फटाफट इतना लिख लो, उसके बाद मैं मिटाता हूँ और फिर से उधर उस साइड में लिखते हैं। फिर हम करेंगे सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट लिखो जल्दी से, टाइम बहुत ही कम है, जल्दी जल्दी ये वाला हमें पूरा करना है क्योंकि ये हमने पहले ही किताब में सॉल्व करवा लिए हैं। सिर्फ फर्क ये था कि किताब में कम थे, अभी यहाँ पे ज्यादा है। सभी को झट से जल्दी जल्दी सब पूरे करना है। एक्सरसाइज बुक को ही हम सॉल्व करवा रहे हैं। चलो मैं भी मिटा रहा हूँ। यस सर। अभी जो है पेज नंबर 10 पे हमारा चालू है। देखो पेज नंबर 10 निकालना है सबने। उसमें तीसरा जो है वो मेन सवाल दिख रहा है।
तीसरा जो है वह मुख्य प्रश्न है, मेन सवाल, वो एक कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, कहाँ पे वर्ब को यस यस लगाना है और कहाँ पे यस यस नहीं लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है तो वहाँ पे हमें कुछ वाक्यों को वर्ब में एस यस लगाना पड़ता है, कुछ में नहीं लगाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि कब लगाना पड़ता है, जब हमारे वाक्य का सब्जेक्ट माने कर्ता अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, मतलब तृतीय पुरुषी एक वचनी होता है, तो उस वक्त हमें वर्ब में एस या फिर ईएस लगाना पड़ता है। और अगर मान लो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, या फिर फर्स्ट या सेकंड पर्सन है, तो हम वहां पे यस यस नहीं लगाते, वैसे का वैसा जो हमारा वर्ब है उसको लिखते हैं। चलो फटाफट इसको लिख लेना है। तीसरे का पहला है आई डाइजेस्ट अ बुक। अभी आई फर्स्ट पर्सन आता है तो इसके लिए हमें कोई लेने की जरूरत नहीं, हम सीधा करेंगे रीड अ बुक। ओके, सेकेंड नंबर, ये थर्ड पर्सन में आया है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वहां पे हम लिखेंगे वैक्स। सर ये आपने करा दिया है। वो किताब में करा दिया है ना, नहीं वो किताब में नहीं करा सर, है इसमें। उसमें भी हाँ, करा दिया स्वाध्याय में। इसमें कराया है, कहाँ तक कराया सर है? क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है बस। सर किताब में कौन सा पेज नंबर? किताब में नहीं, स्वाध्याय पोथी में 10 पेज नंबर। चलो जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है वो अभी फटाफट कर लो। चलो मैं डायरेक्ट जवाब लिख देता हूँ सबके। 3 मीनल बोन, फटाफट लिख लो अभी जिनका बाकी हो। यू लिव। 5 द एलिफेंट टिक। बोलना नहीं है, कुछ फटाफट लिख लेना है। मुन्नी लव। 7 चेतन टिक। 8 समीना स्मिथ। 9 आई पुट। 10 नंबर द डॉग प्लेज। 11 नंबर मिस्टर व्यास टीचेज। जिनका बाकी हो फटाफट लिख लेना है मेरे पीछे। किरण वच्चे। शायद मैंने बाकी घर से दिया था आप लोगों को, मुझे पता है नहीं किया होगा, बहुत बिजी हो ना आप लोग। थर्टीन नंबर यू प्रे। 14 नंबर आई एंजॉय। 15 नंबर भरत उषे। 16 नंबर मदर कुक। 17 नंबर यू क्लोज। 18 नंबर द काउ यूज। 19 नंबर द मंकी जंप। और 20 नंबर रोहन फ्लाइज। ठीक है, फटाफट लिख लेना है इसको।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हल करना चालू कर देते हैं। इसमें क्या है, हमें एक सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, और उस वाक्य के हमें नकार वाक्य बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आम खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, ऐसा हमें वाक्य उसका बनाना है। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य है, सादे वर्तमान काल के वाक्य है, और सादे वर्तमान काल को निगेटिव करते समय हमें डू या फिर डज का इस्तेमाल करना पड़ता है। डू का इस्तेमाल तब करना पड़ता है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, और सॉरी डू का इस्तेमाल तब करना पड़ता है जब हमारा पर्सन जो हमारा सब्जेक्ट है वह या तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या फिर प्लूरल फॉर्म में हो तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म में अगर सिंगुलर है तो वहां पे हम डज का इस्तेमाल करते हैं। चलो देखो इसका पहला सवाल हल करते हैं। एग्जांपल दो दिए उनको छोड़ देते हैं, हम हल करते हैं। यू प्ले क्रिकेट। अभी यू प्ले क्रिकेट इस वाक्य में यू यह हमारा सब्जेक्ट है और यू जो है यह सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन कैसे हुआ? फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बोलते हैं तो वह होता है थर्ड पर्सन, उसका नाम लेते हैं या फिर उसके लिए कुछ वह ऐसा कुछ बोलते हैं तो वह होता है थर्ड पर्सन। तो मेरे लिए मैं कहूंगा आई तो यह हुआ फर्स्ट पर्सन, तुम्हारे लिए कहूंगा यू तो यह हुआ सेकंड पर्सन, और उसके लिए जो तीसरा व्यक्ति है हम दोनों को छोड़कर उसके लिए मैं उसका नाम लूंगा या फिर कहूंगा वह, तो वह हुआ थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर बहुवचन अगर हमारा सब्जेक्ट आता है तो वहां पे हमें डू नॉट का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आता है, थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, फिर वह लड़का हुआ तो उसके लिए ही, लड़की हुई तो उसके लिए सी, या फिर उनके नाम तो वह भी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, ही, शी, इट ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं सिंगुलर में, और नाम जो है सारे नाम जिनके भी नाम हो वो नाम सब थर्ड पर्सन में ही आते हैं, याद रखना है। तो यू जो है यह सेकंड पर्सन में आता है, इसलिए हम इसे सिर्फ डू नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। फटाफट लिखना है अभी, यू डू नॉट लिखो या फिर डोंट लिखो तो भी चलेगा, हाँ शॉर्ट फॉर्म, डू नॉट प्ले क्रिकेट। सर कहाँ पे लिखना है? ठीक है, पेज नंबर 11 पे नीचे की 2 लाइन खाली है, देखो वहां पे 1 नंबर दिया है, उसके नीचे लिखना है, यहाँ पर इधर देखो पेज नंबर 11 उधर, उसके नीचे दूसरा है विनय रीड्स अ बुक। अभी देखो विनय नाम आ गया और अकेला नाम है तो वो आ गया हमारा थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर फॉर्म में, एक वचनी रूप में, और जब नाम आ जाता है तो हम उस वक्त सब्जेक्ट को एस भी लगाते हैं, और दूसरी बात वहां पे निगेटिव करते हैं उसको डजंट लगाते हैं। तो क्या आएगा, विनय डजंट, हाँ मैं आंसर ही लिखा रहा हूँ बस, डजंट रीड अ बुक। और दूसरी बात आपको इसके 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं, देखना इधर बाजू में ऑप्शन दिए हैं, डू नॉट रीड और डजंट रीड, मतलब डज नॉट रीड, ये शॉर्ट फॉर्म है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है वो फुल फॉर्म है, तो उन दोनों में से एक सही है, और उसके आगे आपको सिर्फ आपका सब्जेक्ट लगाना है, ज्यादा कुछ करना नहीं। तीसरा देखो यहाँ पे इसको डजंट लिखो या फिर इसको दूर करके डज नॉट भी लिख सकते हो, ये डजंट मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। आगे तीसरा, द रैबिट रन्स फास्ट, रैबिट रन्स, रैबिट भी नाम आ गया तो यदि आ गया थर्ड पर्सन में। डू नॉट इस्तेमाल, डू नॉट रन इस्तेमाल करोगे, डज नॉट रन तो हम करेंगे यहाँ पर भी डज नॉट रन, तो आगे क्या लगाएंगे, सिर्फ द रैबिट, द रैबिट डज नॉट रन, खरगोश जो है वह तेजी से दौड़ता नहीं है, रन फास्ट। ठीक है, आगे 4 नंबर, हेता राइट्स अ लेटर, हेता लड़की का नाम है और वह पत्र लिखती है, ऐसा तो लड़की का नाम आ गया मतलब वो हो गया
थर्ड पर्सन, क्योंकि एक ही नाम है, तो इसके लिए हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे डज नॉट राइट। तो मतलब क्या आएगा, हेता डज नॉट राइट अ लेटर। 5 नंबर, मेहुल क्लीन हिज रूम। मेहुल भी नाम आ गया, और इसकी खासियत एक बात और होती है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट को यस या यस लगा दिखता है ना, वहाँ पे समझ लेना आपको डज ही लगाना है। जहाँ पे वर्ड को यस या यस लगा दिखता है, जैसे यहाँ पे क्लीन को यस से क्लीन, राइट को यस से राइट, जहाँ पे एस लगा है वहाँ पे हमें डज लगाना पड़ता है, डज नॉट, याद रखना है। तो यहाँ पर भी एस लगा है, मतलब हम क्या करेंगे, उसको भी डज नॉट क्लीन लगाएंगे, मतलब मेहुल डज नॉट क्लीन, और जब डज नॉट लग जाता है तो उसके बाद वर्ब का यस निकाल देते हैं, डज नॉट क्लीन हिज रूम। ठीक, आई सिंग ए सॉन्ग, इसमें कुछ लगा नहीं है यस या यस, और आई यह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसको सीधा करेंगे आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सर साइड का नहीं दिख रहा है। सिंग अ सॉन्ग, साइड करते तो एक ही वर्ड है, बाकी सब दिख रहा है, एक ही वर्ड नहीं दिख रहा है ना। चलो उस साइड में थोड़ा कैमरा घुमा देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है। सर किडगेल ने चलो ये 6 मैंने करवाए हैं, जो 4 बचे हैं वह आपको करने हैं, ठीक है। फटाफट लिखो, 1 मिनट का टाइम है, 6 मैंने करवाए हैं, 4 आपको लिखने हैं घर से, और इस तरह से हमने यहाँ तक इसको आज कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आगे हम 5वां सवाल जो है उसको हल करेंगे, फटाफट करना है। Come on, fast. You have to do. सर मेरा quick and hurry up. Okay. सर हो गया। Okay. जिनका बाकी है फटाफट कंप्लीट कीजिए, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा। आज का होमवर्क है आपको, जो बचे 4 है उनको सॉल्व करवा कर, जो चौथे सवाल के पेज नंबर 11 के 4 जो सवाल नीचे बचे हैं, 7, 8, 9, 10 ये वाले, ये चारों आपको सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। वंदे मातरम ऑल ऑफ यू, टेक केयर। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम सर। वंदे वंदे मातरम मातरम, सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, बाय सर। ओके बेटा, वंदे